हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 6 फरवरी, ठीक है। और आज जो दिवस मनाया जाता है ना, महिलाओं के प्रति जो शून्य सहिष्णुता को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं के प्रति जितने भी ज्यादती होती है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको लेकर जागरूकता पैदा की जाती है। 6 फरवरी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ में हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ मिलता है ना हमें, देखिए अभी जो है ना, गुजरात में एक जो है इस्लामिक स्कॉलर था, या उसको बुद्धिजीवी कह लीजिए या प्रचारक कह लीजिए, उसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो जो है भड़काऊ भाषण दे रहा था। और वहाँ पे जो है नफरत फैलाने वाला भाषण जो दे रहा था वो, तो उसे जो है अरेस्ट किया गया है। और ये जो घटना है गुजरात के जूनागढ़, देखिए जूनागढ़ जो है ना, जो इतिहास शहर है, ये जूनागढ़ याद रखिएगा, ये इतिहास से भी जुड़ा शहर है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कि इस खबरों में रहा जूनागढ़ या कहाँ है, कहाँ स्थित है। जूनागढ़ गुजरात में है, मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। आपको लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए फिर दूसरा हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट में। मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, आर्टिकल को पढ़ा हुआ है यहाँ पे। डीम्ड यूनिवर्सिटी, देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, सिंपल शब्द में समझ लीजिए। पहले जो था वो, मान लीजिए कोई संस्था पहले डिप्लोमा तक ही डिग्री प्रदान कर रहा था, डिप्लोमा का डिग्री प्रदान कर रहा था। अब उसको अधिकार मिल गया है कि आप जो है डिग्री स्तर के, मतलब ग्रेजुएशन के बारे में भी जो है, जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है ना, उसका भी डिग्री आप दोगे। साथ ही पीएचडी का भी आपको अधिकार हो गया। आप अपनी यहाँ जो है रिसर्च के भी काम करवा सकते हो। क्लियर है? तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का फायदा होता है, आप इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, राज्यों की सिमी। देखिए सिमी क्या है, खबर में रहा सिमी क्या है ना, ये स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है। क्या है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है ना, संस्था जो थी, ये क्या करती थी, आतंकवाद को प्रोत्साहित करती थी। आतंक देश में जो है लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की स्थिति करती है। तो इसलिए इस पे जो है ना, यूपीए के तहत, यूएपीए क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये जो इसके तहत इस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ये जो है पूरे देश में आतंकवाद फैलाता है। और ये जो है केंद्र सरकार इसलिए की है क्योंकि राज्यों से अनुरोध था कि इस तरह की जो संस्था है ना, वो आपका जो है वो करती है, आतंकवाद फैलाती है देश में। गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्य जो है ना, यहाँ पे सिफारिश की थी। तो उसी के तर्ज पे जो है ये फैसला लिया गया है। अब ध्यान रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। देखिए घर का भेदी, यहाँ पे आर्टिकल को पढ़ने पर हमें जो है महत्वपूर्ण चीज मिलता है। सबसे पहले देख लीजिए, डीआरडीओ न्यूज में आ गया है। डीआरडीओ जो है न्यूज में क्यों आ गया है, इसलिए आ गया है क्योंकि डीआरडीओ में कुछ जासूस जो थे ना लगे हुए थे, मतलब वहाँ के जो कर्मचारी थे या अधिकारी कह लीजिए, तो वो जो है इन्फॉर्मेशन आईएसआई को देता था। उसी को बोलते हैं घर का भेदी। मतलब अपने ही कर्मचारी लोग, अपने देश के कर्मचारी लोग जो है ना, देश की सुरक्षा से क्या करते हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ऐसा जो है ये लोग, जो पाकिस्तान का आईएसआई होता है और दूसरे देशों में क्या होता है, जब स्पाई का काम करता है, तो इस तरह का वो पैसे से लालच देकर ये अन्य तरीकों से जो है इस तरह का इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करता है। तो डीआरडीओ पे भी ऐसा केस हुआ था, तो वहाँ पे एक अधिकारी को जो है अरेस्ट किया गया था। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1958 को, याद रखिएगा। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। VVI वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में भी आपने देखा होगा कि जो एम्बेसी है, जो फॉरेन में जो एम्बेसी है भारत का, वहाँ के एक कर्मचारी है, ठीक है, जो मल्टीटास्किंग वाला काम करता था। फॉरेन जो एम्बेसी था, वहाँ भी आईएसआई को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। वो जो व्यक्ति जो था वो उत्तर प्रदेश में रहने वाला था वो, ठीक है। तो इसी को लेकर पूरा आर्टिकल दिया गया है कि घर का भेदी, मतलब आप जिस देश में रहते हो, जिस देश के लिए आप काम करते हो, और उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और देश को देते हो, ये सही नहीं है। पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। फिर आइए यहाँ पे देखिए, कोचिंग संस्था बनाम शिक्षा व्यवस्था। कोचिंग संस्था जो फल फूल क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है क्यों फल फूल रहा है, कोचिंग संस्था क्यों हो गया। क्योंकि नौकरियां कम है, देश में नौकरियां कम है, बढ़ती जनसंख्या। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोगों को रोजगार भी तो चाहिए ना, तो लोग कोचिंग खोल लेते हैं। और अच्छे कॉलेज विश्वविद्यालय पर्याप्त ना होने के लिए, अब कॉलेज और विश्वविद्यालय भी पर्याप्त नहीं है देश में, जहाँ भर्ती से ज़्यादा छटनी होता है। मान लीजिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप वहाँ पे एंट्रेंस देते हो, तो एंट्रेंस में आपकी भर्ती के लिए नहीं, छटनी के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर इतना चीज़ अगर आपके सामने रहेगा, तो वहाँ पर कोचिंग तो फल फूल ही नहीं रहेगा, फलेगा फूलेगा ही। तो इसी पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पर कोचिंग के बारे में एक गाइडलाइन दिया गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोचिंग में एडमिशन नहीं लोगे। क्लियर है? तो देखिए कोचिंग में, और दूसरा बात यह है कि अब जो
यूपीएससी का जो सिविल सेवा का एग्जाम देते हैं और जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनका कोचिंग से कोई संबंध नहीं, उनको ये जो गाइडलाइन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है प्रथम इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा, जो एजुकेशन से संबंधित जो रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। और इनका रिपोर्ट में ये बातें आई है कि जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक हैं उनके पास अंग्रेजी डिग्री ही नहीं है, जो मैथ पढ़ा रहे हैं उनके पास मैथ से संबंधित कोई डिग्री ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना कितना कंसर्न बना हुआ शिक्षा को लेकर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने महत्वपूर्ण मुद्दे को, तो सऊदी अरब, फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि गणतंत्र दिवस में कौन थे हमारे मुख्य अतिथि, फ्रांस के जो राष्ट्रपति, क्या नाम था, इमैनुअल मैक्रो। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा देखिए ऑपरेशन कावेरी, न्यूज में आ गया। ऑपरेशन कावेरी जो है ना, सूडान में जो भारतीय फंसे थे उसको निकालने के लिए जो है ये ऑपरेशन चालू किया था, ऑपरेशन कावेरी। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देख लीजिए सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब, देखिए पिछला बार बीपीएससी एग्जाम में क्या पूछा था कि सऊदी अरब का शहर का नाम दे दिया था और बोला था कि बताइए इसमें से सऊदी अरब के कौन कौन से शहर है, तो 5-6 शहर देके और उसको कोडिंग कर दिया था ऑप्शन में 1 2 1 2 3 3 2 1 ऐसा करके। तो आप लोग देश के महत्वपूर्ण शहरों को भी देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो सऊदी अरब में जो है ना भारत का जो इंपॉर्टेंस है, ये दूसरा सबसे बड़ा साझेदारी है और भारत के संदर्भ में जो सऊदी अरब है ना, चौथा सबसे बड़ा साझेदारी है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे जलवायु नियम के लिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन कितना इंपैक्ट हो रहा है। जहाँ पे बर्फ गिरने का समय है अभी, जहाँ पे पीक होता है बर्फ गिरने का, वहाँ बर्फ ही नहीं गिर रहा है। ठंड तो पड़ रहा है लेकिन बर्फ ही नहीं गिर रहा है। जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रहा है। ये सब क्या है, जलवायु जो है चेंजेस का परिणाम है। तो वहाँ पर आप ओजोन, एक गैस है ना, ओजोन गैस, जो कैसे बनता है उसको देखिए। ओजोन गैस जो है ना एक जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण गैस है जो इफेक्ट कर रहा है। जो गाड़ी से धुआं निकलता है ना, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे निकलने वाला जो पेंट होता है थिनर के साथ जो है रिएक्शन करता है, जो गैस निकलती है रिएक्शन करता है, फिर जाके आपका ओजोन बनता है और वो आपके इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, ये बात की गई है। फिर देख लीजिए यहाँ पे पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उसको लागू करने की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है। पेरिस समझौता हो गया, ओजोन गैस कैसे बनता है यहाँ पे यह जानने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आइए नाइट्रोजन गैस न्यूज में क्यों आ गया। देखिए नाइट्रोजन गैस न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिका में जो है ना, जहाँ पे मृत्यु की जो सजा दी जाती है उसके लिए जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जो अपराधी थे, जिनको दोषी पाया गया, जिनको सजा मिल गया है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको एक फास्ट में जो क्या बोलते हैं फेस मास्क पहना दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस जो उनको इनहेल किया जाता है। इससे क्या होता है, उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और वो फिर वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसी को लेकर जो अमेरिका में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि ये जो है ना सरकार की जो है एक प्रायोगिक जो है कदम है, वो जो लोगों को क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह देख रही है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से संबंधित जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इसका क्या स्थान है, सारे तमाम फैक्ट को देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजर में भी होता है आपका। इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पे आएंगे, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा समान नागरिक संहिता। ये जो है ना डीपीएसपी का बात है, कई बार न्यूज में जो ये आ रहा है बार बार, उत्तराखंड इसको लागू करने का पूरा प्रयास कर रहा है और जल्दी ही इसको जो लागू कर देगा। समान नागरिक संहिता जो है ना आर्टिकल 44 में इसका जो क्या है वर्णन है, डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में आता है संविधान के। हम सारी कुछ बात जो है संविधान के आधार पर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखिए क्रिमिनल केसेस में अगर कोई भी जो मजहब का, कोई भी धर्म का, कोई भी समुदाय अगर करता है, उस पर एक ही कानून लागू होता है, एक ही तरह का कानून लागू होता है, एक ही तरह की प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन जब सिविल मैटर आता है, जैसे कि ये हो गया आपका शादी विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, सक्सेसर को लेकर, किसी की संपत्ति को बंटवारे को लेकर, तो वहाँ पे सारे जो मजहब है, सारे जो समुदाय है, उनके अलग अलग पर्सनल लॉ लगते हैं। लेकिन भारत में जो है एक रूपता लाने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कानून एक अपराध, ठीक है, और एक सिविल मैटर एक कानून, जैसे तमाम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये आर्टिकल को आप देख सकते हैं। फिर देखिए उपासना स्थल जो है अधिनियम 1991 में, ये जो इंपॉर्टेंट आ गया, उपासना स्थल जो अधिनियम 1991 क्या बताता है, ये बताता पता है क्या है, ये बताता है कि जो भी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ ना, तो इस दिन जैसे स्थिति में था, जो मंदिर जो कोई भी हो, जिस स्थिति में है और जिस भावना के साथ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियर है। तो ये उपासना स्थल को यहाँ पे खत्म करने की बात की जा रही है क्योंकि ये जो है ना हिंदू धर्म का जो धार्मिक जो अधिकार है उसको चोट पहुंचाता है। हिंदू, सिख, जैनी धर्म, उनके जितने भी जो है ना धार्मिक जो अधिकार है उनको चोट पहुंचाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर जो है खत्म करने की बात मांग उठ रही है। और ये जो उपासना स्थल अधिनियम आया था उस समय जो
प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा ये उपासना स्थल। इसके बाद अगले आर्टिकल पर हम लोग मूव करेंगे और आगे हम लोग देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स में बिखेरे भारतीय तलवा, देखिए सबका नाम याद रखिए। ग्रैमी अवार्ड जो है ना, संगीत से जुड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं, याद रखिएगा। राकेश चौरसिया बांसुरी वादक हैं। शंकर वादन जो है महादेवन गायक है ये। राजगोपालन जो है वायलिन बजाते हैं, वायलिन। और सेल्वा गनी जो है ना ताल देते हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी जो है हम लोग 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं जाकिर हुसैन, 3 अवार्ड मिला है इनको। और पहला मिला है इनको, एक अवार्ड इनको मिला है इस बार, और एक अवार्ड मिला है सालुओ गणेश को, इनको। तो कुल जो है 5 अवार्ड मिला है भारत को। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आप लोग यहाँ से प्रश्न जो है बन सकते हैं। और देखिए अबंस इन मिलेट जो ना सॉन्ग है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। फिर श्रीलंका में आते हैं न्यूज़ में। देखिए श्रीलंका में न्यूज़ इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया गया है। तो वहाँ पे एक जो बंदरगाह है, याद रखिए, काकेश नथुरई बंदरगाह। पूछेगा कि काकेश नथुरई बंदरगाह मैचिंग के फॉर्म में कहाँ पे? तो श्रीलंका में है, याद रखिएगा ये फैक्ट है। और जाफना आपका श्रीलंका में है। श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है ना, जैसे ये अपना भारत है, भारत में श्रीलंका है, श्रीलंका का उत्तरी जो भाग है ना, यहाँ पे जाफना देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और पाक जलडमरू भी जो है ना आपका श्रीलंका और भारत को अलग करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। फिर आइए H1B1 वीजा क्या होता है। देखिए H1B वीजा जो अमेरिका से संबंधित है, न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि मान लीजिए कि जो अमेरिका में जो कंपनियां होती हैं उनको वर्कर चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, हायर करते चाइना अमेरिका जैसे देशों से, जैसे डॉक्टर इंजीनियर हो गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो उनको जो है ये ऑफर देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपको रहने का व्यवस्था देंगे और आराम से आप काम कीजिएगा। तो ये जो सुविधा देता है ना, रहने का जो व्यवस्था करता है, H1B वीजा उसी को बोलते हैं, जो कि वहाँ पे परमानेंट नहीं होता, बाकी टेम्पोररी होता है कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको हम H1B वीजा देंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर जो भी नियम में संशोधन हो रहा है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए लोकसभा के जो विपक्ष के जो नेता है, उनका नाम याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर है अधीर रंजन चौधरी, वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर बात करेंगे हिंद कुश हिमालय। ये हिंद कुश हिमालय का जो क्षेत्र को याद रखिएगा क्योंकि न्यूज में आ गया है। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ना, नुकसान हो रहा है, उसको घट रहा है, उसी को लेकर जो एक संस्था है ICIMOD ने एक बैठक किया है और बोला है कि हिंद कुश हिमालय को बचाने की जरूरत है। तो इसके लिए कदम उठाइए और यहाँ पे वित्तीय जो है मदद करने की भी जरूरत है। तो इसमें कौन कौन सा देश शामिल है हिंदू कुश हिमालय में? देख लीजिए 8 देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। सारे जो है भारत के पड़ोसी देश है ये सब, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी है भारत का, भूटान भी है, चीन भी है, और म्यांमार भी है, नेपाल भी, पाकिस्तान भी है, मालदीव भी है। मालदीव इसमें शामिल नहीं है। मालदीव जो है आइलैंड जो है द्वीप है और काफी न्यूज में है, आपको पता ही है, इसलिए चलिए फिर हम लोग बात करेंगे। ये मुइज़ु जो है राष्ट्रपति है मालदीव का। ये जो है ना पूरा चीन समर्थित जो है, चीन के समर्थन पे, चीन के जो है इशारे पे काम करता है पूरा, ठीक है। उसी के इशारे पे जो भारत विरोधी कदम उठा रहा है। और इसने बोला है कि 10 मई तक जो है जितने भी भारतीय सैनिक जो तैनात हैं मालदीव में, याद है, उनको जो वापस ले जाए। हम एक घटना बता रहे हैं, 1988 का घटना है, मालदीव से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पे जो समय का जो राष्ट्रपति थे, वहाँ पे जब विद्रोह हो रहा था तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने भारत से मदद मांगा था। किससे? भारत से मदद। 1988 का बात करें तो उसमें ऑपरेशन कैक्टस, याद रखिएगा, कैक्टस चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था जो मालदीव से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सुकून भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। ऑपरेशन सुकून जो है लेबनान से जुड़ा हुआ है, लेबनान से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सर्च लाइट भी याद रखिएगा, सर्च लाइट जो है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ये सारे ऑपरेशन को याद रखिएगा, प्रश्न पूछने की संभावना इस पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये आर्टिकल है। और बताइए आपको अभी जो है झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे फॉर्म जो है निकल चुका है, उसको आप लोग भरने के लिए जो भी इच्छुक है उसको भर सकते हैं। CDPO की भी वैकेंसी आ चुकी है आपकी झारखंड में। और विधानसभा, बिहार में एक विधानसभा पोस्ट के लिए जो है वहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। जो भी एलिजिबल है, जो भी इंटरेस्टेड है, आप लोग उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, वो आर्टिकल देखिएगा, यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल किया है और अच्छा सारे आर्टिकल खत्म हो गए है ना। और ये जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। तो आई होप आप लोग हमारे जो है फैक्ट को समझ रहे होंगे, कंटेंट को समझ रहे होंगे। अगर किसी तरीके की दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।